नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। ये फोर्सेस एक स्पेशलाइज्ड मिलिट्री यूनिट है जिन्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और यूनिक मिशंस को अंजाम देने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को काउंटर टेररिज्म यूनिट के तौर पर की गई थी। एक आम इंसान जो फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस की लिमिट को सोच सकता है, उससे भी 2 कदम आगे तक इन्हें टेस्ट किया जाता है। यही वजह है कि किसी भी तरह की डायरेक्ट एंट्री सिविलियंस के लिए इन फोर्सेस में नहीं है। अगर आप एनएसजी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनना होगा, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, या फिर किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना होगा। अगर आप इन दोनों में से किसी एक का हिस्सा हैं और आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आप एनएसजी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग के बारे में। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग वर्ल्ड की टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक होती है। इसकी ट्रेनिंग हरियाणा के मालेश्वर में होती है और ट्रेनिंग का जो पूरा पीरियड है वो लगभग 14 महीनों का होता है। 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग और 9 महीनों की एडवांस ट्रेनिंग। इस 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में 26 एलिमेंट्स को परफॉर्म करना होता है, जैसे ऊंचाई से छलांग लगाना, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, शार्प शूटिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, अंडर वाटर ऑपरेशंस। इसी तरह के 26 एलिमेंट्स को पूरा कर सभी परीक्षाओं को जो सोल्जर्स पास कर जाते हैं उन्हें 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। और ये एक्चुअल में अब जाके एनएसजी कमांडोज की ओवरऑल ग्रूमिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। आप ऐसा समझिए कि जितनी भी तरह की ट्रेनिंग आपने सुनी या सोची होगी वो सारी एनएसजी के 9 महीने वाली ट्रेनिंग में कराई जाती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बेसिक ट्रेनिंग का ही ड्रॉप आउट रेट 80% से भी ज्यादा होता है, क्योंकि एक कमांडो बनना बहुत ज्यादा टफ होता है। कोई सोल्जर सिर्फ फिजिकल फिटनेस के द्वारा ही कमांडो नहीं बन जाता, उसे मेंटली और साइकोलॉजिकली भी अपने आप को प्रूफ करना होता है। और इसके लिए एनएसजी कमांडोज को एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। इसमें चेक किया जाता है कि जब आप प्रेशर में होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, तब आप किस तरह के डिसीजंस ले पाते हैं, बिकॉज आपका एक गलत डिसीजन आपके सभी साथियों की जान ले सकता है। इस 14 महीने के ग्रूमिंग पीरियड के बाद इनमें से कुछ कमांडोज ऐसे होते हैं जिन्हें इजराइल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इजराइल इसलिए क्योंकि वो अर्बन वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए काफी फेमस है। और इन सभी में से सिर्फ 1% को फैंटम कमांडो का दर्जा दिया जाता है, जो कि एनएसजी में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। और जैसे ही कोई सोल्जर फैंटम कमांडो बन जाता है, उसे किसी सीक्रेट ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बारे में उसके परिवार वालों को भी नहीं पता होता। अब हम एनएसजी को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 3 यूनिट्स होती हैं। पहली होती है स्पेशल एक्शन ग्रुप, दूसरी है स्पेशल रेंजर ग्रुप और तीसरी स्पेशल कंपोजिट ग्रुप। सबसे पहला स्पेशल एक्शन ग्रुप। ज्यादातर लोग एनएसजी के इसी यूनिट को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यही वो ग्रुप है जो एंटी टेरर मिशंस और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को अंजाम देती है। ताज होटल वाले 26/11 के हमले के अंदर भी यही ग्रुप एक्टिव थी। अगर आपको एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप पैरामिलिट्री के अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ इन सभी का हिस्सा है तो आप इस यूनिट को ज्वाइन नहीं कर सकते। एंटी टेररिज्म मिशंस के लिए ट्रेनिंग बहुत ही स्पेशल और अलग होती है, बिकॉज यहाँ पर आतंकवादियों का सफाया करना होता है, इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस वाले ही स्पेशल एक्शन ग्रुप के लिए एलिजिबल होते हैं। एनएसजी की दूसरी यूनिट होती है स्पेशल रेंजर ग्रुप। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तो करता ही है, साथ ही साथ वो वीआईपी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि कई सारे वीआईपी को एनएसजी कमांडोज प्रोटेक्शन देते हैं। ये वही स्पेशल रेंजर ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। ये किसी भी तरह के एंटी टेररिस्ट मिशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये स्पेशली वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और एनएसजी के स्पेशल रेंजर ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपका आर्म्ड फोर्सेस से होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप पैरामिलिट्री से भी हैं तो आप एनएसजी के इस यूनिट को ज्वाइन कर सकते हैं। एनएसजी की तीसरी यूनिट स्पेशल कंपोजिट ग्रुप की है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कंपोजिट यूनिट है। इसके अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के भी सोल्जर्स होते हैं और पैरामिलिट्री के भी सोल्जर्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस यूनिट का काम क्या होता है। सो बेसिकली ये जो 5 हेडक्वार्टर्स हैं, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर, इनके आसपास अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहां इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाने की जरूरत पड़ जाए तो इसी यूनिट से लोगों को भेजा जाता है। हालांकि एनएसजी कमांडोज का सर्विस पीरियड लगभग 3 से 5 सालों का होता है। उसके बाद उन सोल्जर्स को अपने पेरेंट्स यूनिट में भेज दिया जाता है, क्योंकि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकली भी उन्हें एक्टिव रहना होता है और उस क्राइटेरिया को एक ऑप्टिमम एज के बाद फुलफिल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए जनरली 3 सालों तक ही सोल्जर्स एनएसजी में सर्विस दे पाते हैं। तो ये थी एनएसजी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनडीए एग्जाम में अपीयर होना होगा। एनडीए के बारे में जानने के लिए राइट वाले वीडियो पर क्लिक करिए और मैं आपसे दोबारा वहीं मिलूंगा।